Hello and welcome back to all of you on my YouTube channel Manav Ka Shastra. Hope you all are doing great. So we are back with the top 35 questions on physical anthropology. These questions will help you in many exams like UPHESC, UGC NET, PG and UG courses also. We'll be covering many questions from genetics in this series. So please subscribe my channel so that you'll not be missing our further notifications and press the bell icon for regular updates. Now let's start our video. फिर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 160 से. द फंक्शन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज़ टू सप्लाई नरिशमेंट, टू हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, टू मेंटेन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होता है उसका फंक्शन क्या होता है. तो ब्लड का फंक्शन क्या होता है, वो हमको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. जैसे कि जितना भी हम फूड इनटेक करते हैं तो जब भी वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सारा ब्लड में ही मिक्स होता है और उससे ही हमें एनर्जी मिलती है. फिर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उनसे जो वेस्ट निकलता है वो भी हमारे ब्लड में ही जाता है और उसी से फिर बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है. फिर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको इक्वल रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए वो भी हमारा ब्लड ही काम करता है. ठीक है, इसके बेसिस पे बहुत सारे एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में भी रखा गया है, जैसे कि कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड. ठीक है, फिर नेक्स्ट है 161. द एंटीजेंस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन रेड ब्लड सेल्स. तो जितने भी एंटीजेंस होते हैं ABO ब्लड ग्रुप के वो रेड ब्लड सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फिर 162 है. इन 1947 सेंगर एंड रेस डिस्कवर एन एंटीजन कॉल्ड S. तो 1947 में सेंगर और रेस जो हैं वो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था एक एंटीजन जिसका नाम है S एंटीजन. ठीक है, नेक्स्ट है 163. प्लाज्मा इज़ फेंटली येलो फ्लूइड इन ब्लड. तो प्लाज्मा क्या होता है, ये फेंटली येलो कलर का फ्लूइड होता है ब्लड में. जो ब्लड का फ्लोइंग नेचर होता है वो भी प्लाज्मा की वजह से ही होता है और उसकी थिकनेस भी प्लाज्मा ही डिटरमाइन करता है. ठीक है, फिर 164 है. In 1940, Landsteiner and Hiner demonstrated that when the blood of a rhesus monkey is infected, a serum may be obtained from a rabbit. ठीक है, तो लैंडस्टीनर और हिनर ने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जब भी रेसस मंकी का ब्लड इन्फेक्टेड हो जाता है तो एक सीरम हम ऑब्टेन कर सकते हैं रैबिट से उसको सही करने के लिए. ठीक है, फिर 165 है. क्लॉटिंग इन होल ब्लड इज़ कॉज्ड बाय फाइब्रिनोजन. तो फाइब्रिनोजन जो फैक्टर होता है ब्लड का वही क्लॉटिंग करवाता है हमारे पूरे ब्लड की. ठीक है, फिर 166 है. व्हेन द कोगुलेशन एंड coagulable elements are removed from the plasma, a clear fluid is obtained. This is serum. तो सीरम क्या होता है, जब भी कोगुलेशन और कोगुलेटिंग एलिमेंट जितनी जो है वो प्लाज्मा से हम रिमूव कर देंगे तो सिर्फ एक क्लियर फ्लूइड बचेगा जिसको हम सीरम कहेंगे. ठीक है, फिर 167 है. इफ़ द रेड ब्लड कॉर्पस्कल ऑफ अ पर्सन एग्लूटिनेट इन ए सीरम, द पर्सन बिलोंग्स टू ग्रुप B. तो अगर किसी पर्सन का जो ब्लड कॉर्पस्कल है वो ए सीरम में एग्लूटिनेट होता है तो वो जो पर्सन है वो ग्रुप B से बिलोंग करता है. ठीक है, मतलब ब्लड ग्रुप B होगा उसका. फिर नेक्स्ट है सेम ही है 168. अगर किसी का B सीरम में एग्लूटिनेट करता है तो वो जो पर्सन होगा वो ग्रुप A से बिलोंग करेगा. ठीक है, फिर 169 है. अगर जो ब्लड कॉर्पस्कल हैं वो बोथ A और B में ग्लूटिनेट कर जाते हैं तो वो जो पर्सन होगा वो क्या होगा, वो AB ब्लड ग्रुप का होगा. ठीक है, फिर 170 है. अगर वो किसी में भी नहीं एग्लूटिनेट होते हैं तो वो होगा ग्रुप O से. ठीक है, तो मैं इसकी लाइन रीड कर देती हूँ. इफ़ द रेड ब्लड कॉर्पस्कल एग्लूटिनेट इन बोथ A एंड B, द पर्सन बिलोंग्स टू ग्रुप AB. ठीक है, फिर 170 है. इफ़ द ब्लड कॉर्पस्कल डू नॉट एग्लूटिनेट इन आइदर A और B, द पर्सन बिलोंग्स टू ग्रुप O. क्लियर. फिर 171 है. पर्सन बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स आर नोन एज यूनिवर्सल डोनर. सो दैट इज़ O. तो जो भी O ब्लड ग्रुप के पीपल होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं. मतलब कि उनमें जो है एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं होता और एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो वो किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं. ठीक है, फिर 172 है. पर्सन बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग ग्रुप्स आर नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट. सो दैट इज़ AB. तो AB में क्या होता है,
एंटीजन जो है वो ए और बी दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं, किसी का भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में एंटीबॉडी तो बनेगी नहीं, तो उसकी वजह से कोई भी ब्लड इनके बॉडी में आ सकता है और आराम से ईजिली फ्लो कर सकता है। ठीक है, फिर 173 है, ब्लड ग्रुप ए कैन बी गिवन ओनली टू पर्सनस ऑफ ए और ए बी ग्रुप। तो जो ब्लड ग्रुप ए है वो किस किस टाइप के लोग को दे सकते हैं हम, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको हम ए दे सकते हैं, और जिसका ए बी है उसको ए दे सकते हैं, क्योंकि ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, तो वो किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है। फिर 174 है, ब्लड ऑफ ए बी कैन बी ट्रांसफर्ड सेफली टू ए बी ग्रुप ओनली। तो जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो सिर्फ ए बी ग्रुप वाले लोगों को ही हम दे सकते हैं और किसी और को नहीं दे सकते हैं। फिर 175 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिनोटिपिक ब्लड ग्रुप, दैट इज़ ओ ए। ओके, ये ए बी वाला जो है ये हम किसी और को क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ए बी में जो है एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, लेकिन एंटीजन ए और बी बोथ प्रेजेंट होते हैं। तो हम किसी भी ब्लड ग्रुप में देंगे तो एक ना एक एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हो जाएगा और ब्लड कोगुलेट कर जाएगा। ठीक है, फिर 176 है, जीनोटाइप बी बी एंड बी ओ बिलोंग्स टू द फिनोटाइप बी। तो जो जीनोटाइप बी बी और बी ओ है ये फिनोटाइप बी को बिलोंग करेगा, मतलब कि अगर किसी पर्सन का जीनोटाइप बी बी है या फिर बी ओ है तो उसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो बी ही होगा। ठीक है, फिर 177 है, जीनोटाइप ओ ओ बिलोंग्स टू फिनोटाइप ओ। तो जब भी जीनोटाइप ओ ओ होगा, मतलब कि अगर जो जीनोटाइप है उसमें डबल ओ होगा, मतलब डोमिनेटिंग जब आएगा फैक्टर ओ का, तभी हमें फिनोटाइप ओ देखने को मिलेगा, वरना अगर वो किसी और के साथ भी हो तो वो रिसेसिवनेस शो करेगा अपनी, और वो कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट है 178, जीनोटाइप ए एंड ए ओ बिलोंग टू फिनोटाइप ए। जो जीनोटाइप ए होगा या ए ओ होगा वो भी जो ब्लड ग्रुप शो करेगा वो ए ही शो करेगा, क्योंकि जो ओ होता है वो रिसेसिव होता है। फिर 179 है, जीनोटाइप ए बी बिलोंग टू द फिनोटाइप ए बी। तो जीनोटाइप जब ए बी होगा तो उसका भी ब्लड ग्रुप जो दिखेगा वो ए बी ही होगा। फिर 180 है, इफ़ द ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ ए देन द एंटीबॉडी प्रेजेंट इज़ एंटी बी। तो अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए होता है तो उसकी जो एंटीबॉडी होती है वो एंटी बी होगी, मतलब कि उसकी बॉडी पे अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन ए होगा, तो इसके लिए उसकी एंटीबॉडी बी होनी चाहिए। ठीक है, फिर 181 है, इन द ए बी ओ सिस्टम ब्लड ग्रुप O is characterized by absence of both antigen A and antigen B। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में जो O होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि उसमें बोथ एंटीजन A और B एब्सेंट होते हैं, बट एंटीबॉडीज़ दोनों ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर 182 है, अ रेशियल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ब्लड ग्रुप्स ऑफ ABO सिस्टम वॉज अटेम्प्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय ऑटेनबर्ग। तो ऑटेनबर्ग जो थे उन्होंने सबसे पहला रेशियल क्लासिफिकेशन किया था ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बेसिस पे। ठीक है, फिर 183 है, विच ऑफ द कैरेक्टर और कैरेक्टर्स इन मैन इज आर कंट्रोल बाय मल्टीपल फैक्टर्स। तो मल्टीपल फैक्टर्स से कौन से कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं, सो दैट इज़ ABO ब्लड ग्रुप्स। फिर 184 है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज रिलेटेड विद RH फैक्टर। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, तो वो RH फैक्टर से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो है सेकेंड प्रेगनेंसी डिसऑर्डर है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होगा, बट इसकी कंडीशन होती है कि अगर जो मदर है किसी भी फीटस की वो RH नेगेटिव है और जो फीटस है उसका ब्लड जो है वो RH पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है और उसकी वजह से जो फीटस होता है मदर का वो उसकी डेथ हो जाती है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, बहुत हैवी ब्लड क्लॉट की वजह से। फिर 185 है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न। तो जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है इसको हम क्या कहते हैं,
हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक है। और इसको हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है, और हीमोलिटिक का मतलब होता है कि ब्लड का डिस्ट्रक्शन, और ये कब होता है, फीटल स्टेज में होता है, इसलिए इसका नाम ऐसा कहा गया है। इसका बेसिक मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड इन न्यूबॉर्न और फीटस, ओके। फिर 186 है, देयर इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर चिल्ड्रेन एक्वायरिंग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, मदर जो है वो RH नेगेटिव हो और फादर जो है वो RH पॉजिटिव हो। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर बेबी में RH पॉजिटिव आ गया और मदर में RH नेगेटिव आ गया, तो जो सेकेंड प्रेगनेंसी होगी उसमें जो बेबी होगा उसकी डेथ हो सकती है, अगर सेम कंडीशन रही तभी। फिर 187 है, द कंडीशन ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अकर ओनली व्हेन द मदर इज RH नेगेटिव एंड द फीटस इज हैविंग RH पॉजिटिव, क्लियर। फिर 188 है, मदर इज होमोजाइगस B एंड फादर इज A, what will be the possible blood group in their progeny। सो एक होमोजाइगस एक मदर है जिसमें जो ब्लड ग्रुप है वो होमोजाइगस B है, और जो फादर है उसमें होमोजाइगस A है, तो उसकी जो भी पॉसिबल प्रोजेनी होंगी उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, तो उनका ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है या फिर B हो सकता है, ठीक है। फिर 189 है, इंडिकेट द इनहेरिटेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल बाय मल्टीपल एलील्स, सो दैट इज़ ब्लड ग्रुप। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो होता है वो मल्टीपल एलील से कंट्रोल होता है। इसमें ऐसा क्या होता है कि एक जीन जो होता है वो ही सारे ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि एक जीन होगा पर्टिकुलर जीन, वही AB ब्लड ग्रुप दिखाएगा, AB O AB, मतलब सारे ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो उसी जीन के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। फिर 190 है, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द M and N जीन्स वॉज प्रपोज्ड बाय लाहोवरी। तो जो M and N जीन का कॉन्सेप्ट था MNS ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में, वो प्रपोज किया था लाहोवरी ने, ठीक है। फिर 191 है, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ABO ब्लड ग्रुप MN ब्लड टाइप एंड RH ब्लड फैक्टर वॉज प्रपोज्ड बाय वीनर। तो जो सारे ही ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है जैसे कि ABO ब्लड ग्रुप, MN ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर, तो ये सब किसने प्रपोज किए थे, तो उसमें एक साइंटिस्ट कॉमन थे जो कि थे वीनर। फिर 192 है, इन वीनर क्लासिफिकेशन RH नेगेटिव इज़ रेयर इन द फॉलोइंग ग्रुप। तो जो वीनर की क्लासिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंग जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो मोंगलॉयड ग्रुप में बहुत रेयर होता है, ठीक है। फिर 193 है, अ मैन विद ब्लड ग्रुप A मैरिज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप B, व्हाट आर ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। सो अगर एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप A है और विमेन है जिसका ब्लड ग्रुप B है, तो उसकी पॉसिबल प्रोजेनीज का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो इस कंडीशन में अगर हमने O रखा है तो इसका मतलब हमने जो जीनोटाइप इसका लिया है वो IA और IO लिया है, ठीक है। उस कंडीशन में ही O आएगा। अगर हम सिंपल होमोजाइगस लेते हैं तो एक इसकी जो प्रोजेनी की कंडीशन है वो कम हो जाएगी। क्या है 194, एन एंटीजन इज स्टिमुलस फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन। सो एंटीजन जो क्या होता है वो स्टिमुलस होता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए। तो इसका क्या मतलब है कि एंटीजन जो होता है वो RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है और उस एंटीजन से इंटरेक्ट करता है तो उसकी वजह से अगर जैसे कि वो हमारी बॉडी को डिजीज़ कॉज करने वाला हो या कुछ भी हार्म पहुंचाने वाला हो, उसको लेके जो हमारी बॉडी में एंटीजन जो है वो स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन को, मतलब वो इनिशिएट कर देता है कि तुमको इस टाइप की एंटीबॉडी फॉर्मेशन करना है, ठीक है। फिर उसकी वजह से क्या होता है, जब भी वापस से वो एंटीजन से इंटरैक्ट करेगा तो उसके लिए एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर रहती हैं और फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो जो एंटीजन होता है वही बेसिक होता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट ऑफ वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चंस यूजफुल लगे होंगे। So please like, share and comment your reviews. If you want to give some suggestion, we'll be trying our best to improve that. We'll be covering more questions in next parts. Up to then, stay tuned. Thank you.